सुबह के इस बढ़िया सुंदर समय के लिए और विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में है। हालेलुया। जब भी ताली बजानी खुलकर बजानी होती है। आप सिर्फ किसी मनुष्य के लिए नहीं बजाते हैं, सिर्फ अपने परमेश्वर के लिए बजाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जब खुदा की उपस्थिति में है तो इस बात को आनंद की बात समझा जाए, खुशी की बात समझा जाए कि मैं खुदा की उपस्थिति में हूँ। हालेलुया। जबकि आज बहुत सारे लोग आज का दिन नहीं देख सके हैं। जानते आप लोग, आज बहुत सारे संसार में ऐसे लोग हैं जो आज के दिन को देख ही नहीं सके हैं। रात को सोए जरूर, परंतु सुबह उठ नहीं पाए हैं। पर ये हमारे ऊपर उस महान परमेश्वर की क्या है? अनुग्रह, कृपा है, अनुग्रह है कि उसने हमें सुबह का दिन भी दिखाया और अपनी उपस्थिति में भी लेकर आया। हालेलुया। तो आइए हम वचन में जाएंगे और जैसा कि हम सभी जानते हैं गलेशियंस चैप्टर 5 और उसका 19 वर्सेस इसको पढ़ेंगे और इसके साथ 22 वर्सेस पढ़ेंगे गलेशियंस की। गलातियों की पुस्तक। शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, कूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। उनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसे पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जैसे यीशु मसीह और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं से क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर एक दूसरे को छोड़े और ना एक दूसरे से डांटे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह अपने इस वचन को पढ़े सुने जाने पर बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। आप सभी बैठ सकते हैं। सभी खुश हैं? आनंदित हैं? हालेलुया, हालेलुया। और ये इसी स्थान है जहाँ पर हम क्या हो सकते हैं? आनंदित हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं। एक ही स्थान है, यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया। उसका भवन, उसका घर, अपने खुदा की उपस्थिति में आना, यही हमारे लिए सबसे बड़े आनंद की बात है। हालेलुया। और काफी दिनों से हम इस संदेश को सुनते हैं और सभी जानते हैं कि इसका विषय क्या है? आत्मिक बेदारी, आत्मिक स्पिरिचुअल रिवाइवल। और इसके साथ कुछ और जुड़ गया था, वैलिड कर्स और इनवैलिड कर्स। हालेलुया। और हमेशा मैं बताता आया हूं कि बेदारी तब तक नहीं आ सकती है जब तक शराब आपके जीवन में काम कर रही है। हालेलुया। और आप जानते हैं कि खुदा का वचन हमेशा हमारा सुधार करता है। और ये खुदा का जो वचन है, खुदा का जो कलाम है, ये हमेशा हमारे युग के नबी ने भी कहा है और बाइबल कहती है ये एक नमक के समान है। किसके समान है? नमक के समान। नमक के समान है। और ये स्वाद को क्या करता है? नमक बढ़ाता है ना। नमक का काम क्या है? स्वाद को बढ़ाना। और आपके जीवन में पवित्र आत्मा चाहता है कि वचन का स्वाद बढ़े। वो संसारिक वस्तुओं का स्वाद नहीं चाहता, ना ही वो चाहता है कि आप इधर उधर ध्यान दें। वो चाहता है कि आपका ध्यान, आपका मन सिर्फ और सिर्फ उसके वचन की ओर हो। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं उस महान परमेश्वर का हमारी बहन सिस्टर सीमा के लिए।
जिसको प्रभु यीशु मसीह ने बचाया। और बाइबल कहती है कि धर्मी जन के ऊपर बहुत सारी मुसीबतें पड़ती हैं, पर यहोवा उन्हें उन सब से निकाल देता है। हालेलुया। और हम सभी यहाँ पर धर्मी हैं, सभी के ऊपर कभी ना कभी किसी ना किसी समय में कोई ना कोई मुश्किल, कोई परेशानी चलती रहती है, आती रहती है। लेकिन हमारा यहोवा परमेश्वर क्या करता है? हमें उन सारी मुश्किलों में से छुटकारा देता है और उन सारी मुसीबतों में से बाहर निकालने की सामर्थ्य रखता है। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने पिछले सप्ताहों में काफी अध्ययन कर रहे हैं और ये यहोवा परमेश्वर की इच्छा है, उसकी मर्जी है कि जब खुदा के आगे हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो खुदा अपना वचन भेजता है। हालेलुया। और मैं पहले भी बता चुका हूं कि यहोवा परमेश्वर को स्वर्ग से नीचे लाने वाली एक ही चीज है, वो क्या है? आराधना। परमेश्वर की आराधना, परमेश्वर की स्तुति। हालेलुया। प्रार्थना क्या करती है? प्रार्थना तो जवाब लेकर आती है। आप जब दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आपको आपकी प्रार्थना का क्या मिलता है? उत्तर मिलता है, जवाब मिलता है, उत्तर मिलता है। और खुदा का दास क्या करता है? जब उससे मांगता, प्रभु तेरे लोगों के लिए आज का वचन दे, तो खुदा उसे वचन दे देता है। ले भी जा जाके मेरे लोगों को सुना, उनसे बात कर। और एक वर्शिपर, एक आराधक वो क्या करता है? जब वो परमेश्वर की प्रेज करता है, उसकी तारीफ करता है, उसकी महिमा करता है, तो यहोवा परमेश्वर नीचे आ जाता है, उसके दूत नीचे आ जाते हैं और वो मिलकर क्या करते हैं? आनंद करते हैं, खुशी करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए हमारी आराधना, अभी आराधना का मतलब क्या है? आराधना का मतलब ये भी गीत गाना है। ये गीत गाना ही आराधना नहीं है। आप जब अपने शुद्ध हृदय के साथ परमेश्वर की, अब्राहम ने क्या की थी? खुदा की आराधना, लिखा उसने आराधना की। वो आराधना क्या? उसने वहां पर गीत गाए थे, वहां पर उसने परमेश्वर के हुक्म को पूरा किया था, आज्ञा को पूरा किया था, और यहोवा परमेश्वर नीचे उतर आया था। उसने क्या कहा था कि अपने पुत्र इसहाक की क्या कर बलि चढ़ाए। तो उसने वहां पर कोई बहाना नहीं बनाया, वहां पर उसने कोई भी आर्गुमेंट नहीं दिया, कोई भी उसने आगे कोई ऐसी बात नहीं रखी, नहीं प्रभु ये तो 25 साल के बाद मिला है और फिर तू वापस मांग रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? उसने कोई भी आगे से कोई बहाना नहीं बनाया, बल्कि परमेश्वर की आराधना की। और जब उसने आराधना की तो यहोवा परमेश्वर वहां पर नीचे उतर आया था। हालेलुया। आज इसी प्रकार की आराधना की जरूरत है। हालेलुया। कि हम अपनी आराधना को खुदा की वेदी के ऊपर क्या करें? समर्पित करें, खुदा की वेदी के ऊपर अर्पण करें। अपनी दुआओं को, अपनी प्रार्थना को, अपनी मुश्किलों को, अपनी मुसीबतों को हम उस वेदी पर क्या करें? समर्पित करें। और समर्पित करके ना छोड़कर चले जाना है। बहुत होता क्या है कि हम प्रार्थना वेदी पर करते तो हैं, अपने दुख को यहोवा को बताते तो हैं, लेकिन हम उसे वापस साथ ले जाते हैं, इसलिए फिर जीवन में काम नहीं हो पाता है। हालेलुया। यहोवा परमेश्वर ने अब आने वाला एक और संदेश है, बिल्ड योर आल्टर, अपनी वेदी को बनाओ। अब एक आने वाला संदेश है, अपनी वेदी को। हर एक व्यक्ति की, हर एक विश्वासी की एक अपनी वेदी होनी चाहिए। होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हर एक विश्वासी की उसकी एक अपनी वेदी होनी चाहिए, जहां पर सुबह जाए, शाम को जाए, दोपहर को जाए, जब चाहे उसका जी करे वो वेदी पर जाए, घुटनों के बल हो जाए, अपने आंसू बहाए। हालेलुया। इसीलिए अपनी वेदी को बनाना है। बहुत सारे लोग हैं जिनके पास वेदी नहीं है, और उनकी दुआएं, उनकी प्रार्थना फिर वो कहां रखते हैं?
हवा में थोड़ी छोड़नी है। क्या ऐसे ग्रहण होती है चीज? बताइए, ऐसे ग्रहण नहीं होती है। जब हम किसी चीज को, अगर हम यहोवा परमेश्वर के भवन में कोई वस्तु लाते हैं तो हम उसे किसी न किसी जगह पर रखते हैं। कोई ना कोई उसके लिए स्थान होता है, और वो स्थान यहोवा परमेश्वर का अपना स्थान होता है, जो कि उसने आपको दिया होता है। आपकी वो एक वेदी होती है। बाइबल में ये, मैं इसके ऊपर भी प्रचार नहीं करूंगा, ये थोड़ा सा आपको मैं ये स्मरण करा रहा हूं कि अब हमें एक वेदी की जरूरत है। हर विश्वासी को हो सकता है उन्होंने अपनी वेदी ना बनाई हो, तो इसलिए बिल्ड योर अल्टर। अपनी वेदी को बनाओ। सभी बोलिए, अपनी वेदी को मैं अपनी वेदी को बनाऊंगा। सभी बोलेंगे, मैं अपनी वेदी को बनाऊंगा। हालेलुया। जहां पर मैं अपनी सारी दुआएं रखूंगा, सारी प्रार्थनाएं रखूंगा, हर चीज मैं उस वेदी पर समर्पित करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। तो पिछले सप्ताह जो संदेश को छोड़ा था, कहां पर छोड़ा था, किसके ऊपर? वो व्यक्ति का नाम क्या था? आकान। आकान, वो पिछले संदेशों में ये कैरेक्टर बड़ा खास चलता आ रहा है ना, आकान का कैरेक्टर, आतोर की तराई। और आतोर की तराई किसे कहते हैं? इसका मतलब क्या है? दुख का स्थान, परेशानी का स्थान, जहां पर इसको आकान को, उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को वहां ले जाकर क्या कर दिया गया था? पत्थर मार मार कर पत्थरों का ढेर कर दिया था। हालेलुया, हालेलुया। तो हमने सीखा था कि आकान ने ये सब किसके कारण किया? लालच के कारण। और बाइबल कहते हैं कि लालच एक क्या है? श्राप है, और ये एक सबसे भयंकर शराब है। हालेलुया। आवाज सही आ रही है माइक की? आमीन। हाँ, ठीक कीजिए इसको थोड़ा, माइक की देख लीजिए। हालेलुया। अब ठीक है? हाँ, कर लीजिए ठीक इसको, ताकि वचन जो है वो पूरी तरह से समझ आए। अब ठीक है आवाज? थोड़ा सा लग रही है, थोड़ी सी को करो, है ना, थोड़ी सी। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब ठीक है? हाँ, गॉड ब्लेस यू। प्रभु बड़ी बरकत दे हमारे भाइयों को, भाई डैडी को, जो ये साउंड का सिस्टम संभालते हैं, और भी बच्चे हैं, जॉय है, भाई जेफ है, जो इसका काम संभालते हैं, वीडियो का, सोशल मीडिया का, और हमारे भाई लोग, भाई बंसिया, भाई सोनू है जो खाने का काम संभालते हैं, भाई गुल्लू है जो चर्च का बाद में सारा कुछ संभाल कर जाते हैं, और भाई संजू है जो यहाँ एल्डर का काम करते हैं, भाई टीकन है, भाई सैम है, भाई सुनील है, बहुत सारे हमारे भाई बहन जिनका नाम नहीं लिया, कोई बात नहीं, वो बीच में शामिल है। हाथ खड़ा करके बोल दो, हम भी शामिल है। शामिल है, आमीन। शामिल है, आमीन। शामिल है। गॉड ब्लेस यू। और जो प्रभु की जो प्रस्तुति करते हैं, गीत गाते हैं, भजन गाते हैं, ये भी आशीष के योग्य है। हालेलुया। और ये पुलपिट जो एक ऐसा स्थान होता है, ऐसी जगह होती है, यहाँ पर आने के लिए आपको पता है बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत ये नहीं कि आपको कुल्हाड़ी लेकर पेड़ काटने हैं, या आपको कस्सी लेकर आपको मिट्टी को उखाड़ना है, या आपको गेंदी लेकर जमीन को ये करना, ये वाली मेहनत नहीं। आपको प्रार्थना में आना पड़ता है, आपको दुआ में आना पड़ता है, आपको पवित्रता में बने रहना होता है, तब आप जाकर इस जगह पर, स्थान पर आकर खुदा की प्रस्तुति कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अच्छा, समय की कितने कदर करते हैं? कितने समय की वैल्यू को जानते हैं? समय कितना कीमती है ना? हम सभी कहते हैं, और मैं सोचता हूं कि अगर समय की बात की जाए कलीसिया में, तो नंबर 1 पे कौन आ सकता है? भाई संजू जी। संजू जी। हाँ, बिल्कुल, है ना? अगर टाइम पता लग जाए 5 बजे चर्च लगनी है, तो भाई मेरे ख्याल से
पौने पानी 4:15 4:30 है ना, 4:45 तक आ जाएंगे। तो मैं कहता हूं चलो चाहे कैसे भी है, किसी भी कारण से है, टाइम की कदर तो है, टाइम की कदर तो है। मैं पिछले सप्ताह बता रहा था प्रचार में, आपने वो देखा जो उसमें जाते हैं जो रॉकेट है ना, या जो स्पाइस यान होते हैं, जो वो जो अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर जाते हैं, स्पेस है ना, स्पेस यान जो होते हैं, अब उनके लिए 1 सेकंड से भी अगर कम समय उसका बड़ा महत्व होता है। उसका कारण पता क्या है? हमारे लिए हम कहते हैं ना 5 बजे चर्च लगना है, तो कितने बजे आएंगे? 7 बजे। तो कोई बात नहीं, पहले गीत होने दो, भजन होने दो, खाना पाने दो, तब चर्च में जाएंगे, है ना। प्रचार तक के लिए हमें बस पहुंचना है, बाकी जो खुदा की वर्शिप है इसके लिए कोई अहमियत नहीं है। हालेलुया। ये आपने बोर्ड पढ़ा है, देखा किस किस ने पढ़ा इस बोर्ड को? पढ़ा है? आमीन। वो एक बोर्ड उधर लगा है सेम, और सेम बातें यहाँ पर लिखी है। मैं चाहता हूं कि कोई भाई वहां पर माइक लेकर खड़ा हो और सभी को ये पढ़ के सुनाए, और अच्छी तरह से हर बात को आपने सुनना है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? कोई बात नहीं, इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। और मैं कहता हूँ सिस्टर जो है, जो कैमरे पे है, वो थोड़ा भाई की तरफ कैमरा कर लेंगे। भाई इधर आ जाइए, आप इधर आइए। हाँ भाई गोल्डी, और जो कैमरे वाले हैं वो आकर थोड़ा भाई की ओर फोकस करेंगे, घुमाते रहेंगे। लाइट जला दी ये वाली। सच्चे विश्वासी का इकरार। हाँ देखो, पहली बात यहाँ पर सभी ने ध्यान से सुनना। क्या लिखा है? पहली बात क्या है? ये सबसे ऊपर क्या लिखा है? मैं समय से चर्च आया, नहीं, सबसे ऊपर गवाह यीशु के, हाँ, गवाह यीशु के अंतिम समय का संदेश। अंतिम समय का संदेश। हाँ जी, आगे बढ़िए। मैं समय से चर्च आया करूंगा। हाँ, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में पापों की क्षमा का बपतिस्मा परिवार समेत लूंगा। एक मिनट, आवाज थोड़ी ठीक कीजिए, वो थोड़ा ज्यादा साउंड हो रही है। हाँ, आप पहले से पढ़िए। जो सच्चे विश्वासी का क्या है? इकरार है। इस जहां से पढ़िए। सच्चे विश्वासी का इकरार। हाँ, क्या है? सभी बोलेंगे पीछे। सच्चे विश्वासी का इकरार। सच्चे विश्वासी का क्या है? ये इकरार है। ये सच्चे विश्वासी का, ये झूठे विश्वासी का इकरार नहीं है। जो एक सच्चा विश्वासी है, जो वचन को पढ़ता है, वचन को मानता है और वचन के अनुसार चलता है, ये उसका इकरार है। पढ़िए आगे। मैं समय से चर्च आया करूंगा। ये पहला इकरार उसका क्या है? सभी बोलेंगे, मैं समय से चर्च आया करूंगा। मैं समय पर चर्च आया करूंगा। ये पहला इकरार। और पहला इकरार कौन कौन मान रहे हैं, पूरा कर रहे हैं? हाथ खड़ा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 9। ये सच्चे विश्वासी का इकरार है। मैं समय से चर्च आया करूंगा। अब ये इकरार देख लीजिए क्या है। पहले पर ही हमारे हाथ डाउन है। अभी तो कितने हुक्म है? 14 बातें लिखी हुई है ना। तो अभी देखते हैं आगे हम कौन कौन सी पूरी करते हैं। इससे अगली वाली क्या है? मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में पापों की क्षमा का बपतिस्मा परिवार समेत लूंगा। किसमें लूंगा? प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा परिवार के समेत लूंगा। ये मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूं, नए लोगों की बात नहीं कर रहा, है ना। नए लोग अभी शायद वो प्रभु यीशु मसीह के नाम के बैप्टिज्म को नहीं समझे हैं। जब समझ जाएंगे तो वो भी जरूर इसे ग्रहण करेंगे। तो दूसरा वाला है, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में पापों की क्षमा का बपतिस्मा परिवार के समेत लूंगा। अब तीसरा, मैं प्रभु भोज की सभा में नियमित रूप से शामिल होऊंगा। मैं प्रभु भोज की सभा में नियमित, यानी कि जब भी प्रभु भोज होगा मैं उसमें शामिल होऊंगा। तो गैर हाजिर कितने रहते हैं? कारण क्या अगर रहते हैं तो
सुधार की जरूरत है ना। यानी कि इसमें भी कोई ना कोई कहीं ना कोई कमी हो सकती है, लेकिन हमें अपनी कमियों को दूर करना है। और जो हमारे चर्च के जो नियम है, चर्च की जो हमने यहाँ पर अपने जो आज्ञा सिद्धांत प्रिंसिपल बना रखे हैं, इनके अनुसार हमें जीवन को भी गुजारना है। हाँ पढ़िए। मैं चर्च की प्रतिष्ठा और गरिमा को सदा बनाकर रखूंगा। अब चौथा क्या है? मैं चर्च की प्रतिष्ठा को और गरिमा को सदैव बनाए रखूंगा। अब आप कैसे बना के रख सकते हैं? एक दूसरे का आदर करके, एक दूसरे का सम्मान करके, एक दूसरे को जय मसीह करके, एक दूसरे को अपने से बढ़कर जानकर, तब आप चर्च के क्या कर सकते हैं? प्रतिष्ठा और गरिमा को बनाए रखेंगे। हाँ पढ़िए आगे। मैं चर्च में होने वाली हर बंदगी में अपने पूरे परिवार के समेत साथ शामिल होऊंगा। अब पांचवा क्या है? यहाँ पर अनुग्रह है। 5 नंबर किसका है? ये पूरे परिवार के साथ आता है। और 5 नंबर अनुग्रह का, मैं चर्च में होने वाली हर बंदगी में, हर बंदगी लिखा है, परिवार के समेत आऊंगा। तो वीरवार की बंदगी को कितने आते हैं? कौन कौन आता है? हाथ खड़े करेंगे। हाँ? देखो यहाँ भी कट हो गया ना। मैं तो कहता यहाँ चौक से ना कट करती जो नहीं पूरी हो रही है। तो उससे आगे क्या है? 6वीं, मैं उपवास की सभा में हमेशा शामिल होऊंगा। और जब उपवास की भी सभा होती है तो यहाँ ये इकरार हो रहा है। ये इकरार आपने चर्च के साथ नहीं किया, ना पास्टर के साथ किया है। ये इकरार आपने यीशु मसीह के साथ किया है। ये तब होता है जब आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा ले लेते हैं। ये इकरार तब होते हैं और ये सारे इकरार पूरे करने होते हैं, तब जाकर हम एक सच्चे विश्वासी बन सकते हैं। पढ़िए। मैं और मेरा परिवार कभी भी बिना वजह चर्च से गैर हाजिर नहीं होगा। अब ये कौन सा 8वां है ना, कि मैं कौन सा 7वां? मैं और मेरा परिवार चर्च की, क्या आगे लिखा है? कभी बिना चर्च में गैर हाजिर नहीं होगा। चर्च में बिना किसी कारण के गैर हाजिर नहीं होगा। यानी कि लगातार चर्च में आना है, हर बंदगी में शामिल होना है। फिर वो बंदगी चाहे संडे की है, चाहे वो प्रभु भोज की है, चाहे वो उपवास की है, चाहे वो वीरवार की है, हर बंदगी में हमें क्या होना है? शामिल होना है। आप पढ़िए। मैं बहुत जरूरी काम पड़ने पर तुरंत इसकी सूचना पास्टर, डीकन, जहाँ चर्च के एल्डर को दूंगा। और बहुत जरूरी काम पड़ने पर इसकी सूचना किसे देनी है? पास्टर, एल्डर और डीकन। तो यहाँ हमारे एल्डर भाई भी बैठे हैं, पास्टर जी भी खड़े हैं, डीकन भाई भी हैं। आपको फोन आता है जो भाई कहते हैं मैंने आज नहीं आना, कोई प्रॉब्लम है? आया कभी फोन किसी का? नहीं है। मगर कोई टेंशन नहीं भाई, कोई चिंता नहीं है। बताना नहीं बताना तो देख लांगे, संडे को चल जाएंगे, कोई गल नहीं, देख लांगे प्रभु है ना। कोई फिक्र ही नहीं है, कोई चिंता नहीं है। हाँ जी पढ़िए आगे। मैं चर्च के सारे कार्यों को अपने पूरे दिल और ईमानदारी के साथ करूंगा, ना कि मजबूरी से। हाँ, मैं चर्च के सारे कामों को कैसे करूंगा? पूरे दिल से करना है, पूरे मन से करना है, मजबूरी के साथ नहीं। चर्च में आना है तो पूरे मन के साथ आना है, हृदय के साथ आना है, मजबूरी के साथ नहीं आना है। हाँ जी पढ़िए। मैं और मेरा परिवार चर्च के पास्टर, डीकन का आदर परमेश्वर के वचन अनुसार करूंगा और अपने परिवार समेत भाग लूंगा। आप बताइए, पास्टर का आदर कौन कौन करता है? डीकन का आदर कौन कौन करता है? एल्डर का आदर कौन कौन करता है? हाथ खड़े कर देखो, झूठ नहीं बोलना है, खुदा की उपस्थिति में है। जब आपको पास्टर कुछ कहता है कि आपने इस बंदगी में आना है, तो आप नहीं आकर क्या उसका ये आदर कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं?
निरादर। अगर एल्डर ने कह दिया या डीकन ने कह दिया कि भाई साहब आप यहाँ बैठ जाइए, आप शांत बैठ जाइए, आप ये कीजिए, तो आप उसका कहना ना मानकर आप क्या कर रहे हैं? निरादर कर रहे हैं। तो यानी कि अगर चर्च के जो जिन्हें अभिषिक्त किया हुआ है, मसा किया हुआ है, आप उनका ही आदर नहीं कर रहे, तो आप खुदा का ही आदर नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। तो आप देखिए कि मैं चर्च के पास्टर का, चर्च के एल्डर का, चर्च के डीकन्स का क्या करूंगा? आदर करूंगा। और आदर होता कैसे? ये नहीं है कि अगर एल्डर खड़ा लाकर कुर्सी दे दी, खाना खाने लगे तो प्लेट ये है, रिस्पेक्ट तो है, लेकिन जब वो आपको कुछ कहते हैं उसे मानना, ये आदर है, ये रिस्पेक्ट है। हालेलुया। तो अब से आपने ध्यान रखना है कि हमने इन वचनों को, इन बातों को क्या करना है? पूरा करना है और मानना है। आगे पढ़ेंगे। मैं चर्च में होने वाली हर बंदगी समारोह में परिवार समेत भाग लूंगा, और मैं चर्च के सारे कामों को अपने पूरे दिल से परिवार के साथ समारोह में और हर एक समारोह में समेत भाग लूंगा। हाँ, अपने परिवार के समेत भाग लूंगा। तो इससे आगे वाला, मैं सभी कामों से और सबसे अधिक महत्व परमेश्वर के वचन को ही दूंगा। और सबसे अधिक महत्व किसे देना है? वचन को देना है, प्रचार को देना है, खुदा की कलाम को देना है, सबसे अधिक महत्व। बाकी सारी बातें वो भी जरूरी है। सारी चर्च में जितने भी काम होते हैं ये सब जरूरी है, पर इन सब कामों से बढ़कर एक खुदा का वचन है। हाँ, पढ़िए आगे। मैं चर्च में आने वाली हर बेटी को अपनी बेटी, हर बहन को, भाई को अपना बहन भाई जानकर आदर सम्मान करूंगा। और चर्च में आने वाली हर एक बेटी को अपनी बेटी के समान क्या करूंगा? आदर सम्मान करूंगा। उसको समझूंगा कि ये इसकी बेटी नहीं है, ये मेरी ही बेटी है, ये उसका बेटा नहीं है, मेरा ही बेटा है। ऐसा सोचकर, ऐसा समझकर क्या करना है? अपने भाई बहनों का आदर करना है, किसी को तुच्छ नहीं जानना है। हाँ जी। सबसे महत्वपूर्ण बात, हाँ, मैं अपनी सारी भेंटें और दान दशमांश पूरी ईमानदारी के साथ खुदा के भवन में लेकर आऊंगा। और मैं अपनी सारी भेंटें, अपने सारे दान, अपने सारे दशमांश खुदा के भवन में लाऊंगा। इसका प्रचार में जिक्र आएगा। ये तो पढ़ लिया आगे यहाँ पर भी, लेकिन प्रचार में भी इस बात का जिक्र आएगा कि खुदा ने एक स्थान ठहराया हुआ है। हालेलुया। और ये रेड वाला जो जिसको हाईलाइट किया, खतरनाक स्थिति में, यानी कि लाल रंग किसे बयान करता है? लहू को, यानी कि लाल रंग खतरा। ये खतरे वाली बात है। अब आप डेंजर जोन में खड़े होकर, खतरे में, लहू में खड़े होकर ये इकरार कर रहे हैं। अब क्या इकरार कर रहे हैं? पढ़िए। मैं ये इकरार अपने सच्चे दिल से करता हूँ। मैं ये इकरार अपने सच्चे दिल से करता हूँ। किन बातों का इकरार? जो लिखी हुई है, जो भी आपने पढ़ी है, जो आपने सुनी है। मैं ये इकरार अपने सच्चे दिल से करता हूँ। पढ़िए। ना कि किसी के दबाव से, और ना मैं ये किसी के दबाव से, ना किसी के प्रभाव से, ना ही किसी के प्रभाव से, अथवा ना किसी को खुश करने के लिए, और ना ही मैं ये किसी को खुश करने के लिए, पर यहोवा परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार करता हूँ। किसके अनुसार करता हूँ? यहोवा परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार ये सब बातें, ये इकरार करता हूँ। ये आपका एक इकरार है। अब जब भी आपने आना है, इस पोस्टर को, इनको जरूर लिए आज्ञाकारी क्या करती है? आज्ञाकारी जीवन लेकर आती है। बरकत तो है, बरकत तो आनी है, खुदा के वायदे हैं, प्रॉमिस है। और ज्यादा चर्चिस में यही प्रचार होता है, किसका? आशीषों का, बरकतों का। हालेलुया। कभी खुदा के गुस्से का प्रचार हुआ? गुस्सा कोई नहीं झेलना चाहता है ना। हालेलुया। इसीलिए
हम क्या चाहते हैं कि हम हमेशा हमें मीठा मीठा प्रचार मिले। बच्चों को लॉलीपॉप दे दो, आराम से उसको चूसते रहते हैं। लेकिन खुदा के प्रचार के मामले में ऐसी बात नहीं है। हालेलुया। प्रचार जो है, प्रचार क्या कहता है? नबी कहता है, बाइबल कहती है, और प्रचार हमारा क्या करता है? सुधार करता है। प्रचार हमारे जीवन को सही ढंग में, सिद्धता में लेकर आता है। खुदा का वचन ही है जो हमारे जीवन में से उन सारी कमियों को, उन सारी घटियों को बाहर निकालता है और हमें एक सिद्ध विश्वासी बनाता है। हालेलुया। तो आप कितने तैयार हैं एक सिद्ध विश्वासी बनने के लिए? कितने तैयार हैं कि मैं इस इकरार के अनुसार अपने जीवन को जीऊंगा? कितने तैयार हैं? सभी तैयार हैं। तो हर वचन को पूरा करना है, हर बात को पूरा करना होता है। कोई भी अगर यहाँ पर बात बोली जाती है, कही जाती है, मैं किस चर्च की बात कर रहा हूँ? विटनेस ऑफ जीसस एंड टाइम मैसेज चर्च की बात कर रहा हूं। कोई भी बात यहां से जब पुलपिट से बोली जाती है, वो आत्मा की प्रेरणा से ही बोली जाती है। इसमें किसी भी मनुष्य की कोई अपनी समझ या उसकी अपनी सोच नहीं है, क्योंकि हमारे पास क्या है? हमारे पास एक शुद्ध संदेश है। क्या है? शुद्ध संदेश। शुद्ध संदेश है। हमारे पास खुदा का वचन है, हमारे समय का एंड टाइम मैसेज है हमारे पास। हालेलुया, हालेलुया। क्या है हमारे पास? एंड टाइम मैसेज, आखिरी समय का संदेश। हमारे चर्च का नाम यह अंतिम समय का संदेश, गवाह यीशु के, अंतिम समय के गवाह, लास्ट गवाह। और आप जानते हैं कि लास्ट गवाह ही सबसे भारी होता है। आमीन। उसकी गवाही बहुत मायने रखती है और हम अंतिम युग के अंतिम गवाह हैं। हालेलुया। तो हमारी गवाही क्या है? कि हमने वचन को देखा है, हमने वचन को सुना है, हमने वचन को चखा है, हमने वचन को परखा है। सब कुछ करने के बाद हम अंतिम गवाह बने हैं यीशु के। हालेलुया। तो इसीलिए हमें गौर करनी है, हमें फिक्र करनी है, हमें चिंता करनी है, हमें समझना है। दुनियावी काम करके आप कभी बरकत नहीं पाते हैं। जानते हैं आप कितने समय पर अपनी ड्यूटी पर जाते हैं? समय पर, टाइम पर जाते हैं ना हम सभी कामों पर। सुबह कितने बजे उठते हैं? पता भी अगर 7 बजे जाना है, हमारे भाई बैठे हुए हैं, फोन आ जाता है कई बार, भाई यहाँ होते हैं तो उन्हें मालूम है कि 7 बजे सुबह फोन आ जाएगा या 6 बजे, तो रात को नींद नहीं आती है, टेंशन रहती है। जैसे ही फोन बजा उसी वक्त उठ गए और तैयार होना शुरू हो गए और अपनी ड्यूटी पर पहुंच गए। जो दिहाड़ी लगाने वाले हैं वो कितने बजे उठते हैं? अगर उन्हें पता है 8 बजे या 9 बजे दिहाड़ी शुरू हो जाती है, अगर वो 10 बजे जाएंगे तो क्या मालिक उन्हें उनसे खुश होगा? खुश नहीं होगा। या आप कोई भी काम करने जाते हैं, आप लेट जाइए, आप देरी से जाइए, तो क्या आपको वहां से उतनी दिहाड़ी, उतना रुपया या उतना पैसा मिल पाएगा? बताइए, नहीं मिलेगा। तो फिर आप खुदा के भवन में लेट आकर कैसे कहते हैं कि हमें हमारी आशीषें मिले, हमारी बरकतें मिले? जो टाइम, जो समय आपके दुनियावी ऑफिस ने रखा होता है, दुनियावी मालिकों ने रखा होता है, आप वहां पर समय सिर पहुंचते हैं। मालूम है अगर लेट हो गया, ट्रेन लेट हो गई तो सवारी निकल जाएगी। क्या हो जाएगा? गाड़ी टूट जाएगी भाई। फिर वो यार टाइम के नहीं पूछे, काम खत्म। तो टाइम पर पहुंचने के लिए आधा घंटा पहले ही वहां हम इंतजार करते हैं। ट्रेन कभी किसी का इंतजार करती है? नहीं करती है। आप ट्रेन के आगे खड़े हो, हाथ दीजिए, मैं लेट हूँ, पहले रोको रोको मुझे बिठाओ। ड्राइवर रोकेगा? वो ध्यान भी नहीं देगा, वो ध्यान भी नहीं देगा। वैसे ही एक विश्वासी है, चर्च में आने के लिए फिर हम इतनी देर तक क्यों सुस्ताते रहते हैं? और बाइबल कहती है सुस्त लोग, आलसी लोग क्या करते हैं? चीथड़े पहनते हैं, फटे हुए कपड़े,
हालेलुया। तो इसीलिए खुदा के भवन में आने के लिए हमारे मन में क्या होना चाहिए? एक चाहत होनी चाहिए, एक उत्तेजना होनी चाहिए, हमारे अंदर एक लालसा होनी चाहिए। पता यार चर्च जाना है तो मैं कहता हूं कि आप कैसे कैसे अपने आप को इतना सुस्त कर लेते हैं। अगर कहीं बंदगी होती ना, कहीं जाना होता ना, तो मेरी पत्नी हमेशा कही, मैं तैयार होकर गाड़ी में बैठ जाऊंगा, फिर हॉर्न पे हॉर्न बजता है, जल्दी करो। क्यों? अंदर एक उत्तेजना है, जाना है टाइम पर। अरे वहां थोड़ा लेट हो जाएंगे, फिर क्या होगा? क्यों लेट हो जाएंगे? 1 सेकंड का बहुत महत्व है। स्पेस यान वालों के लिए 1 सेकंड का बड़ा महत्व है। आप जानते हैं, मैंने पिछली बार बताया था कि जब उन्हें वो करना होता है, नीचे उतरना होता है जहाज को, तो अगर वो 1 सेकंड भी आगे पीछे का समय चल जाए, तो मान लीजिए भी उन्होंने यहां इस जगह हरियाल में स्थान पर उतरना था, तो उस स्पेस यान की स्पीड इतनी होती है कि उन्हें यहां से 500 किलोमीटर आगे जाकर रुकना पड़ता है। 500 किलोमीटर यहां से कौन सा शहर पड़ जाएगा? दिल्ली समझ लो। तो उतरना यहां था, पहुंच कहां गए? 1 सेकंड के फर्क के कारण, 1 सेकंड के फर्क ने कहां का कहां पहुंचा दिया। तो आप ये बात क्यों नहीं समझते कि चर्च का जो समय है, आप निर्धारित समय पर क्यों नहीं पहुंच पाते? तो आप देख लीजिए फिर, अब अगर यहां पर रुकना है तो पीछे से कहां ब्रेक लगानी पड़ेगी? 500 किलोमीटर पहले ब्रेक लगानी पड़ेगी, तब यहां पर आप रुकेंगे। नहीं तो अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे, यहां से लगाएंगे, कोई बात नहीं, पावर ब्रेक है, तो पावर ब्रेक भी काम नहीं करेगी। आपके पास आप यहां ब्रेक लगाएंगे तो वो 500 किलोमीटर आगे जाकर रुकेंगे। स्पेस यान की ये खासियत है उसकी, इतनी स्पीड होती है उसकी। तो वचन की कितनी स्पीड है? अति वेग से दौड़ने वाला ये वचन है। जब यीशु मसीह आपका इंतजार कर रहे हैं, 9 बजे का चर्च ने अपना प्रिंसिपल एक सिद्धांत बना दिया, 9 बजे चर्च लगना भाई, तो आपको कितने बजे आना चाहिए? 12 बजे या 10 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। 5 बजे की करिए, बड़ी गर्मी सी, ट्रैफिक लग गया, पास्टर जी उत्थे ए हो गया, उत्थे ओ हो गया, अब न्याणा तैयार नहीं हो रहा, ये कपड़े नहीं सी लग रहे, इन्हें दोबारा कपड़े प्रेस करने पै गए। ये सब बातें शनिवार को शाम को कीजिए। ये सारे काम कब कीजिए? सैटरडे को, शनिवार को कीजिए। पता है जब सुबह जाना है, दुनियावी तौर पर शादी में जाना होता है, तो मेरे ख्याल से उधर रात नींद नहीं आती खुशी के मारे। अच्छा सवेरे ब्याह जाना, ला मम्मी मेरे कपड़े देते, बच्चे भी अपना अपना बैग अकेले संभालेंगे। मम्मी बेस्ट रख लो, मम्मी ये रख लो, वो रख लो, पापा मम्मी सब पूरा परिवार जोश के साथ लगाता है। कहाँ जाना है? शादी में जाना है, तो तब पूरा परिवार तैयार, या फिर नानी के घर जाना है, तब बड़ी ज्यादा खुशी होती है। तब बहुत क्या होता है, ऐसे काम फुर्ती के साथ होंगे कि ट्रेन को रोकने वाला कोई नहीं होता है ना, जो मर्जी आगे खड़ा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन चर्च के मामले में ऐसा नहीं है। यहीं से आपको बरकतें मिलती हैं, यहीं से ही आपकी हर एक चीज कायम रहती है। ये जो आपको खुदा ने ये जो आपको एक काम दिए हुए हैं ना, ये मत सोचिए कि आपकी हाथों की ताकत है, बिल्कुल नहीं, नेवर, कभी नहीं। मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। अगर आपको जॉब मिली है, अगर आपके पास अपना कोई वाहन है, व्हीकल है, अगर आप अपनी दुकान करते हैं, ये सब खुदा की ओर से है। और जब आप इन वस्तुओं को जब पहल देते हैं, इनके बारे में सोचते हैं और खुदा के वचन को निग्लेक्ट करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो फिर खुदा भी आपके काम धंधे, हाँ काम धंधा चलेगा जरूर, पर उस काम धंधे में आशीष नहीं होगी, उस काम में बरकत नहीं होगी, उस जॉब में आशीष नहीं होगी। क्यों? जब हम खुदा को पहले दी किसने? बताइए,
बच्चे कौन देता है? परमेश्वर। यहोवा परमेश्वर, है ना। और जब बच्चे यहोवा देता है तो पहले हमारी बहुत सारी कमिटमेंट्स होती हैं, हमारी मन्नतें होती हैं। ऐ यहोवा, अगर तू हमें बच्चा देगा, हमें संतान देगा, तो मैं तेरे दर को कभी नहीं छोड़ूंगी। ये कमिटमेंट होती है। लेकिन जैसे ही परमेश्वर बच्चा दे देता है, पास्टर जी न्याणा बीमार हो गया, आ नहीं पाए चर्च में, महीना हो गया, 2 महीने हो गए, ये कैसा आपने बच्चा ले लिया भाई, चर्च आना बंद कर दिया। कैसी आपको जॉब मिल गई, चर्च आना बंद कर दिया। कैसा आपको व्यापार मिल गया, चर्च आना बंद कर दिया। इसका मतलब कि हमने किसको पहल दे दी? हमने अपने कामों को, अपनी आशीषों को जो खुदा ने दी, उन्हें पकड़कर रख लिया और खुदा को क्या कर दिया? छोड़ दिया। फिर धीरे धीरे खुदा एकदम चीज वापस नहीं लेता है, वो पता क्या, उसकी तरफ ध्यान देना छोड़ देता है। ध्यान देना छोड़ देता है, क्योंकि बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, मेरी आंखें धर्मी जन की ओर लगी रहती हैं, मेरे कान उनकी प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। आमीन। फिर जब आप ध्यान देना बंद करते हैं तो खुदा भी अपने कान को दूसरी तरफ मोड़ लेता है। उसने कुछ नहीं करना है। उसने अगर आपको कोई चीज दे दी है ना, तो वो उसे उस पर ऐसा नहीं करेगा भी चलो, वो ध्यान देना छोड़ देगा। अब जब ध्यान देना खुदा ने छोड़ दिया, तो उसको किसने पकड़ लिया? शैतान ने पकड़ लिया। अब शैतान इस्तेमाल करने लगा है। अब वो आपको इस्तेमाल कर रहा है, वो अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि खुदा ने ध्यान देना छोड़ दिया। अय्यूब के जीवन में ऐसा ही हुआ था, है ना। शैतान ने खुदा से क्या मांगा कि तू एक बार इसकी तरफ से अपना ध्यान हटा ले, क्योंकि वो जानता था कि खुदा का ध्यान अपने दास की ओर है। ये सुबह दुआ करता है, शाम को दुआ करता है, दोपहर को दुआ करता है, हर समय दुआ करता है ये। और खुदा का जो उसकी आंखें उसे देखती रहती हैं, उसके कान उसकी दुआई को सुनते रहते हैं। इसीलिए अय्यूब क्या है, वो आशीष पर आशीष पाता जाता है। आमीन। हालेलुया। तो शैतान क्या चाहता है? वो चाहता है कि खुदा आपसे ध्यान हटा ले, और जैसे उसका ध्यान हट गया, आपके सब काम काज बंद, आपकी सारी बरकतों में धीरे धीरे क्या होने लग पड़ेगी, काई लगनी शुरू हो जाएगी। आपको उन वस्तु में, उन चीजों में आनंद नहीं आएगा। हालेलुया। इसीलिए समय की कदर करनी है। ये यहोवा देता है, खुदा देता है, तो धन्यवाद करना चाहिए। पुराने समय के लोग यही करते थे, यहूदी लोग जो ऐसा ही करते थे। जैसे ही कोई काम मिला, जैसे ही कोई बरकत मिली, झट आ गए खुदा के भवन में। जैसे ही पता लगा खुदा ने हमारी ये विश पूरी कर दिया, उसी वक्त खुदा के भवन में आ गए और खुदा के आगे धन्यवाद किया। मरियम को जब यीशु मसीह पैदा हुआ, तो मरियम लिखा है कहां चली गई? हैकल में चली गई धन्यवाद करने के लिए, और खुदा का अनुग्रह उनके ऊपर हमेशा बना रहता है। हालेलुया। तो इसीलिए समय की क्या करनी है? चर्च कितने बजे आना है? जो 10 बजे आना चाहते हैं वो खुश है। मैं कहता हूं देखो, आप मैं अगर हम 12 बजे चर्च लगाएंगे ना, आप तब भी टाइम पर नहीं आ सकते हैं। आज वहां का देख लो, चर्च का टाइम अगर 11 बजे रख ले, 10 बजे भी रखे, क्यों? हम ध्यान नहीं देते हैं वचन की ओर। हम अपने खुदा की आशीषों को भूल जाते हैं, हम उसके किए हुए अनुग्रह को भूल जाते हैं। हालेलुया। कितनी बार नबी कहता है, मैं भी आपकी बातों से उगता जाता हूं। ये नबी के शब्द है। किसके? और नबी कौन है हमारे युग का? विलियम मैरियन ब्रानम। और बहुत सारे लोग इसे मनुष्य समझते हैं, कहते हैं ये अंग्रेज है जी। ये क्या है? अंग्रेज है। हम तो इंडियन है, हम इसको क्यों माने? यीशु मसीह अंग्रेज है, हम यीशु मसीह को क्यों माने? हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे ऐसे सवाल करते हैं। वो ये असल में ये लोगों के सवाल नहीं होते हैं, ये शैतान के सवाल होते हैं जो लोगों के मन में डालता है। अरे तुम्हें क्या जरूरत है इसे मानने की? ये तो अंग्रेजों का गुरु है भाई, ये तो अंग्रेजों का खुदा। अंग्रेजों का कैसे हो गया? नाम लिखा है।
लिखा है ना भी, ये अंग्रेज है ना? तो आप विश्वास कीजिए कि जो खुदा का आत्मा था वो हमारे युग के नबी के अंदर आया, उतरा और उसने क्या किया, हमारे समय के संदेश को दिया। हालेलुया। और संदेश ही सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जिसे सुनना है, पढ़ना है और इसके अनुसार तो समय की क्या करनी है, कदर करनी है। अब कितने तैयार हैं आने के लिए? सभी तैयार हैं। अभी भी सोच रहे कुछ बीच में भी, उस दिन तो है काम होता, उस दिन है होता, किस तरह जाके, गर्मी बहुत होती, तूफान चलता, गड्डी नहीं कोल, किराया नहीं कोल, बहुत सारी ऐसी बातें। ये सब शैतान की बातें हैं, ये शैतान मन में डालता है। आप निकलो तो सही। मैं एक बार गवाही बता रहा था ना, एक बहन थी, ये बांग्लादेश की, अमेरिका की गवाही है, एक बहन की, वो चर्च से बहुत प्रेम करती थी, यानी कि चर्च जाने में बहुत प्रेम करती थी, खुदा के भवन में, खुदा के वचन से, खुदा के कलाम से बहुत ही प्रेम करती थी और चर्च को छोड़ती नहीं थी। अब एक दिन क्या हुआ, वो बहन चर्च जाने के लिए तैयार हुई और जिस दिन वो अचानक क्या हो गई, वो लेट हो गई। चर्च जाने के लिए क्या हो गई, लेट हो गई। अब जब लेट हो गई तो वो वहां खड़ी हो गई। अब उसने कहा ओहो, मैं तो 11 बज गए हैं, तो चर्च 9 बजे लगता है, 10-11 का टाइम हो गया, तो प्रभु मुझे क्षमा कर, तो मेरे लिए कोई प्रबंध कर। जो बस जाती थी लास्ट वाली, वो निकल चुकी थी। तो जब वो प्रार्थना करके हटी तो अचानक एक नई चमचमाती हुई गाड़ी उसके आगे खड़ी हो गई और उसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ था और उसके बाल सफेद थे। और जब वो व्यक्ति बैठा हुआ था और उसने कहा, सिस्टर मैं चर्च जा रहा हूं, आप बैठिए, मैं भी उसी चर्च में जा रहा हूं जहां आपने जाना है। तो वो बहन विश्वासी थी, तो वो बैठ गई। अब जब चर्च में जाने के लिए उतरे तो उसने कहा, मुझे ना थोड़ा जरूरी काम है, मैं आगे जा रहा हूं, मैं अभी आता हूं वापस। वो निकल गया, लेकिन उसने कहा कि ब्रदर आप अपना नाम तो बताइए। तो वो उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखने लगा और उसकी बाजू ऐसे थी, स्टेरिंग को पकड़ा हुआ था ना ऐसे। तो उसे जब पढ़ा तो वहां पर गोल्डन अक्षरों से लिखा था पतरस। क्या लिखा था? पतरस। और पतरस कौन था? यीशु मसीह का एक चेला था, एक प्रेरित था। हालेलुया। और खुदा क्या करता है, अपने दूतों को, अपने चेलों को भी भेज सकता है। अब बेशक वो एक, मैं समझता हूँ हो सकता है वो वाकई कोई आम इंसान हो, लेकिन खुदा के उस बहन के लिए, उस बेटी के लिए वो साधारण नहीं था, उसके लिए वो दूत ही था। घर से निकलिए तो सही, अपना मन तो बनाइए, किराया नहीं है, बाहर तो निकलिए, प्रभु से दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरे पास किराया नहीं है, जाने के लिए व्हीकल नहीं है, यहोवा खुद प्रबंध करेगा। अरे वो तो कहता है और हो जाता है, उसके तो बोलने की देर है। मैं सिस्टर को बता रहा था कि आप एक छोटे क्या है, मिनी गॉड है ना, आप छोटे परमेश्वर हैं। आपके पास बातों को, चीजों को सृष्टि करने की ताकत है। आपके शब्दों में खुदा ने क्या डाला, सामर्थ डाली है। आप कहिए तो सही। असल में आज मसीह की दुल्हन को अपनी ताकत का, अपनी सामर्थ का अंदाजा नहीं है। और जिस दिन मैं कहता हूं ये आपको पता लग गया कि हमारे शब्दों में इतनी सामर्थ है, उसी दिन शैतान आपके जीवन से पूरी तरह से निकल जाएगा। फिर आपको किसी भी चीज की लालसा नहीं रहेगी। जो भी चीज आप कहेंगे खुदा हासिल करेगा। हालेलुया। आप एक सृष्टि करता है, छोटे सृष्टि करता। हालेलुया। अपनी सामर्थ को पहचानो, अपने मुंह के शब्दों को पहचानो। जब आप पहचान जाएंगे, कोई जरूरत नहीं है किसी के आगे तरले मारने की, किसी को कहने की। आपने बस कहना है और विश्वास के साथ कहना है। कोई भी काम क्यों ना हो, मुश्किल काम क्यों ना हो, पहाड़ क्यों ना आपके सामने आ जाए, आप उसके बारे में दशरथ मांझी
जो शायद साउथ का एक व्यक्ति था, और उसके बारे में मैंने काफी पहले भी एक गवाही बताई थी कि जो दशरथ मांझी था, इसने क्या किया था, इसकी पत्नी बीमार हो गई थी और उसको हॉस्पिटल में ले जाने के लिए कम से कम अपने घर से 1.5 घंटे या 2 घंटे का सफर लगता था वहां से अपने घर से जाने में। और बीच में एक पहाड़ आड़े आता था, और उस पहाड़, अगर वो पहाड़ ना हो तो जो रास्ता 2 घंटे का था वो ही 30 मिनट का हो जाता था। और हुआ क्या कि जब उसकी पत्नी बीमार हुई, ये मैं समय की कदर की बात कर रहा हूं, जब उसकी पत्नी बीमार हुई और उसने उसे अपने जिस भी गाड़ी पर या साइकिल पर लेकर जा रहा था, या हो सकता है कंधों पर उठाकर लेकर जा रहा था, तो वो जब लेकर जा रहा था तो उसकी पत्नी रास्ते में ही मर गई। अब जब मर गई तो उसने देखा कि इसका सबसे बड़ा कारण क्या था, वो पहाड़ था जो उसके रास्ते में क्या था, रुकावट था। और उसके मन में ये आया, अगर ये पहाड़ ना होता तो मैं अपनी पत्नी को सही समय पर हॉस्पिटल लेकर जाता और वो शायद बच जाती। अब मैं क्या करूंगा, मैं इस पहाड़ को ही हटाऊंगा। अब वो एक साधारण सा मनुष्य अपनी एक छोटी सी हथौड़ी और छेनी लेकर पहाड़ को तोड़ने लग पड़ा। अब लोग आकर मजाक करने लगे, क्या कर रहा है, मैं यहां से रास्ता बना रहा हूं, इस पहाड़ को तोड़ दूंगा। तो लोग पता क्या है उसका मजाक, वो इस पहाड़ को कैसे तोड़ पाएगा, तू कैसे ये कर पाएगा, तेरे से ये नहीं होगा। लेकिन वो सुबह जाता और शाम को जाता, बाकी दिन अपना काम करता, फिर सुबह जाता, शाम को जाता, बाकी दिन अपना काम करता। धीरे धीरे, शायद मुझे अब अंदाजा मेरे ख्याल से मुझे नहीं है, 20 साल शायद उसको लगे। 20 साल में उसने उस पहाड़ में से रास्ता बना दिया। और जब रास्ता बन गया तो लोगों ने उसके बारे में काफी प्रशंसा की। अब ये क्या था, एक निश्चय, एक दृढ़ता। अगर आप अपने मन में ठान ले कि मैं इस पहाड़ को हटा दूंगा, तो खुदा आपको वो सामर्थ भी देगा, क्योंकि ये बाइबल का वचन है, ये खुदा का वचन है। हालेलुया। सिर्फ कितना विश्वास चाहिए, लड़ाई में जाने जितना है ना, जो दिखाई भी नहीं देता है। बहुत छोटा सा विश्वास, कोई ज्यादा आपको पहाड़ जितना, माउंट एवरेस्ट जितना विश्वास नहीं चाहिए। छोटा सा विश्वास, थोड़ा सा विश्वास, और ये थोड़ा सा विश्वास पहाड़ों को हिलाने की सामर्थ रखता है। ये छोटा सा विश्वास आपके जीवन में से शराबों को हटाने की सामर्थ रखता है। यही छोटा सा विश्वास आपके जीवन में से बीमारियों को बाहर निकाल देता है। और क्या करना है, छोटा सा विश्वास रखना है। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए, आकान के बारे में बात हो रही थी कि आकान जिसने की एक लालच के कारण, जो कि एक भयंकर शराब है, उस लालच ने उसको, उसके परिवार को, उसकी पत्नी को, उसके बच्चों को मौत के मुंह में डाल दिया था। हालेलुया। जो काम उसने छिप छिप कर किए, यहोवा ने सामने प्रकट कर दिए, सारे इस्राएल को इकट्ठा कर दिया। देखो, आज मैं आपके सामने इसके लालच को प्रकट करता हूं। और जब उसका लालच, वो शिनार देश का ओढ़ना, और वो चांदी, वो सोने की ईंट, वो सब उसने, यहोवा ने सारे इस्राएल के सामने प्रकट कर दिया कि आकान ही है जो एक श्रापित व्यक्ति है, जिसके कारण सारी कौम के ऊपर क्या आ गया था, श्राप आ गया था। हालेलुया। और नबी कहता है ये सिर्फ लालच के कारण हुआ था। एक मुझे याद आ गया, वो कहानी पढ़ते थे स्कूल में, ग्रीडी डॉग, कितनों ने पढ़ी है, लालची कुत्ता है ना? उसके मन में कुत्ते को एक लालच था। अब उसके मुंह में क्या थी, उसे एक रोटी मिल गई। क्या मिल गई? और रोटी मिल गई। और वो जब जा रहा था भागकर, अरे कोई दूसरा ना देख ले, मैं छिपा कर इसे खाऊंगा, है ना, छिपा कर इसे खाऊंगा, मेरा कोई दूसरा पड़ोसी ना देख ले, ये ना देख ले, वो ना देख ले। वो उसको लेकर जा रहा था, और जब वो जा रहा था तो रास्ते में क्या पड़ गई, नदी आ गई। सभी जानते हैं ना इस कहानी को। अब जब वो कुत्ता उस नदी के पुल के ऊपर से गुजर रहा था, तो पानी इतना साफ था, इतना साफ था
उस कुत्ते ने जब ध्यान किया एक रोटी और, ध्यान किया भी एक और रोटी, और अच्छा ये दूसरे के पास, अब उसने क्या किया, पानी की तरफ मुंह किया और उसने उस रोटी को भी लेना चाहा, और जैसे ही मुंह खोला अपनी रोटी भी गई, अपनी रोटी भी। ये लालच का नतीजा। तो इसका मोरल क्या निकलता था, लालच बुरी बला है। तो इसलिए लालच क्या कहते हैं, लालच हमारी अपनी वस्तु को भी क्या कर देती है, गवा देती है जो हमारे पास होता है। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है कि हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार ही अपने जीवन को जीना चाहिए। अब मेरी आपसे विनती है, मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपया अपना समय का क्या करें, निरीक्षण कीजिए, अपने आप को परखिए। हालेलुया। कि क्या हमारे जीवन में कहीं कोई छिपा हुआ पाप तो नहीं है? क्या बचपन से मैं जब भी दुआ करता हूं, मैं अपनी बात बता रहा हूं, मैं किसी के ऊपर कभी दोष नहीं लगाता। मुझे पता है कि बाइबल ऐसा ही कहती है, अगर मैं एक की तरफ उंगली करूंगा तो ये 3 उंगली मेरी तरफ पहले आएंगी। इसलिए मैं अपने से बात शुरू करता हूं, मैं अपनी ही बात करता हूं। जब भी मैं दुआ में बैठता हूं, प्रार्थना में बैठता हूं, और मेरी दुआ में हमेशा यही होता है, ऐ यहोवा परमेश्वर, बचपन से लेकर अब तक अगर मुझसे कोई गलती, कोई गुनाह, कोई भूल चूक, जाने अनजाने में, कई बार जानबूझकर भी करते हैं, कई बार हम अनजाने में कर देते हैं, कई बार हम गलत देख लेते हैं, कई बार गलत सुन लेते हैं, तो यहोवा परमेश्वर इन सारी भूल चूक के लिए तू मुझे क्या करे, क्षमा कर। और मैं 7 बार ना कर करता हूं, खुदा किसी तरीके से माफ करे ना। इकरार करने में क्या है, मेरा खुदा जानता है कि जब मेरे से बचपन से लेकर, आप कोई कह सकता है कि बचपन में गलती कोई नहीं हुई, बताइए। जवानी में कोई गलती नहीं हुई, या इस समय में कोई गलती नहीं हुई, ये तीनों समय में, और चौथा समय जो बुढ़ापा है, गलतियां होती रहती है। इसीलिए तो बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु मसीह के पास पतरस क्या, प्रभु मेरा भाई कितनी बार मेरी गलती करके उसे क्षमा करूं, क्या 7 बार? दिन में उसने 7 बार, 7 गलतियां करेगा, 8वीं बार दे धड़ाधड़। उसने, उसके दिमाग में ये चल रहा था। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, 7 के 70 गुना तक तुम्हें माफ करना है भाई। अब आप ध्यान से विचार कीजिए, आपका कोई भाई, आपकी कोई बहन, आपका कोई पड़ोसी, आपका कोई रिश्तेदार कोई गलती करता है, कोई आपके सामने कोई ऐसी बात करता है, तो कितनी बार माफ करनी है? एक दिन में। ये एक दिन देखो, हर दिन में 490 बार आपने माफ करना है। तो मेरे ख्याल से इतनी गलतियां नहीं होती, क्या होती हैं? पर एक बात मैं बताता हूं, कई गलतियां बड़ी भारी होती है, उनका वजन बहुत होता है। वो 490 एक तरफ रख दो तो वो गलती एक तरफ रख दो। ये बात मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं। कई बार किसी गलती का इतना वजन होता है, और वो सबसे बड़ी गलती पता क्या है? पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोलना। इसे इस तरफ रख दो, बाकी 490 एक तरफ रख दो, एक बराबर है। फिर वहां पर कोई दया नहीं है, फिर वहां पर कोई भी कृपा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए क्या करना है कि आप अपने जीवन को क्या कीजिए, निरीक्षण कीजिए, इसका परीक्षण कीजिए कि कहीं हमारे जीवन में कोई ऐसी बात तो नहीं पाई जा रही। हालेलुया। और आप अपना वक्त कैसे गुजारते हैं? बहुत सारे लोग अपना वक्त, जब आपको कोई देखता नहीं है, तब आप क्या करते हैं? आप अपने फोन पर किस प्रकार के प्रोग्राम देखते हैं? क्या आप परमेश्वर के साथ समय बिताने की बजाय सोशल मीडिया पर अधिक समय बिताते हैं?
आपके बच्चे मोबाइल में क्या देख रहे हैं, या क्या वो दुआ कर रहे हैं, क्या वो प्रार्थना कर रहे हैं, हमने इन बातों का क्या करना है? परीक्षण करना है, निरीक्षण करना है, हमें परखना है। हालेलुया। कई बार यही बातें हमारे परिवार में शराबों को लेकर आ जाती है। मैं फिर से गवाही बताना चाहता हूं। एक बच्चा था, बहुत मोबाइल देखता था। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। एक बच्चा बहुत मोबाइल, और मोबाइल में वो क्या देखता था? हॉरर पिक्चरें, भूतों वाली पिक्चरें। कौन सी वाली? भूतों वाली पिक्चरें। अब जब वो भूतों वाली पिक्चरें देख रहा था, हुआ क्या कि वो बच्चा कुछ दिनों के बाद बीमार हो गया, और जब उसके लिए दुआ करवाने के लिए उसे पास्टर के पास ले जाया गया, और जब पास्टर ने दुआ की तो उस बच्चे के अंदर दुष्ट आत्मा प्रकट हुआ। तो पास्टर ने पूछा कि तू इसमें कहां से घुसा? उसने कहा कि मैं इसके अंदर मोबाइल के द्वारा घुस गया। उसने कहा तुम मोबाइल के द्वारा कैसे घुस गया भाई? तो उसने बताया कि ये बच्चा सुबह, शाम, दोपहर जब इसके हाथ में मोबाइल होता है, ये भूतों वाली फिल्में देखता है। और एक दिन ये जब ये पिक्चर देख रहा था, और उसमें इसने मेरी आंखों में आंखें डाली, और जब इसने मेरी आंखों में आंखें डाली तो मैं इसके अंदर आ गया। तो इस प्रकार से कई बार आप ध्यान रखना है, बच्चे मोबाइल पर क्या देख रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारे यूके नबी ने भी बताया है कि चर्च में जब दुआ होती है, प्रार्थना होती है, तो आंखें बंद करने के लिए कहा जाता है। ऐसा ही है ना? तो कई लोग पता क्या कहते हैं, आंखें बंद देखते हैं, अच्छा कैसे देखते हैं, निकल गई दुष्ट आत्मा। वो एक आंख बोलता तो वो वहीं से घुस जाती है, उसमें से निकलेगी और उसमें घुस जाएगी। इसीलिए हमारे युग के नबी ने कहा है कि जब प्रार्थना होती है, प्रार्थना के लिए कहा जाता है आंखें बंद करो, तो हम सभी को आंखें बंद करनी चाहिए। आमीन। और जब आप, जो व्यक्ति आंखें खोल के रखता है, क्योंकि उसके मन में जिज्ञासा होती है दुष्ट आत्माओं को देखने की, तो कैसे निकलती है मैं देखता हूं। और होता क्या है, जब वो ऐसा करता है तो दुष्ट आत्मा निकलती है, वो रास्ता ढूंढती कहां जाऊं, किसके अंदर घुसूं, और देखते कि अच्छा जिससे 2-4 आंखें हुई, चल उसी के अंदर। एक और गवाही बताता हूं। एक बहन थी, वो मोटरसाइकिल पर पत्ती के पीछे बैठकर जा रही थी, और रास्ते में एक सुनसान जगह थी, और वहां पर कुछ वो बनी हुई थी, आप समझ जाइए, है ना, जो रास्ते बाजार टाइप में बनी हुई थी। और वहां पर क्या हुआ, उसने उस चीज को ऐसे देखा, जाते जाते मोटरसाइकिल पर बैठे बैठे ऐसे ऐसे देखते गई, और जब घर चली गई, और कुछ दिन के बाद वो दोबारा अपने पापा के पास वापस आई। तो जब वापस आई तो वैसे सभी बैठकर दुआ करने लगे। जब दुआ करने लगे, उसमें शैतान, दुष्ट आत्मा प्रकट हो गया। वो था मुझे खाने के लिए दो, क्या दो? मिर्चों वाली रोटी दो, तीखी रोटी दो। तो उसकी डिमांड, बेटा इसकी कोई डिमांड पूरी नहीं करनी, रहने दो इसको। और उससे पूछा कि तू इसमें कहां से आया? तो उसने कहा कि ये जब मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने पति के पीछे बैठी थी, जा रही थी, तो वहां रास्ते में एक ऐसी सुनसान जगह थी, स्थान था, जहां पर ये इसने मेरी तरफ देखा, और ये देखती जा रही थी। मैंने कहा मेरा घर यही है भाई, और मैं इसके अंदर घुस गया। तो दुष्ट आत्माओं के लिए क्या है बताइए? घुसने का स्थान आंखें, कान, मुंह। कानों के द्वारा घुस सकती है, यानी कि जब आप किसी की बातों पर कान लगाते हैं, गलत बातों पर कान लगाते हैं, अच्छा उसने ऐसा किया, उसने ये किया, उसने वो किया, यानी कि चुगली, निंदा, बुड़बुड़ाना, जब उसके द्वारा भी फिर वो ही बातें आप दोहराना शुरू कर देंगे। ये कौन करता है? दुष्ट आत्मा। एक ये रास्ता है, और एक मुंह के द्वारा भी दुष्ट आत्मा अंदर आ जाती है। आपने कई बार देखा, जब व्यक्ति मरता है तो उसकी या तो पूरी आंखें खुल जाती हैं, या उसका मुंह खुल जाता है, ऐसा ही होता है ना, देखा होगा आपने। तो ये दुष्ट आत्माएं घुसने के ये स्थान है,
और उसको वैसे तो उसे कोई जरूरी नहीं है, लेकिन वो चली जाती है, उसे तो अंदर घुसना है, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो किसी की बातें हो, चाहे वो कुछ क्यों ना हो। इसीलिए अपनी आंखों को सबसे ज्यादा क्या करना है? कंट्रोल में रखना है। वह विचार बाइबल में लिखा है कैसे होता है? आंखों से, है ना। अब वो समय नहीं है कि राजा दाऊद था या राजा सुलेमान था, 700 रानियां थी, 300 रखेलियां थी, वो समय नहीं है। लेकिन अब समय क्या? आंखें ही सब कुछ कर जाती हैं। तो इसीलिए सबसे ज्यादा कंट्रोल किसके ऊपर? अय्यूब की पुस्तक में लिखा, अय्यूब कहता है कि मैंने अपनी आंखों से नियम बांधा है, कमिटमेंट की है कि कभी भी अपनी निगाह को कवाली की तरफ ना लगाऊं। जहां भी बाइबल में औरत का जिक्र आता है, कलीसिया होती है। क्या होती है? अगर कोई कलीसिया अच्छे ढंग से चल रही है तो कोई शैतान उसके ऊपर गलत निगाह ना डाले। अच्छा, ये बड़ी दुआ करते हैं, बड़ी प्रार्थना करते हैं, बड़ा इकट्ठा होकर कहीं जाते हैं, ये करते हैं, तो शैतान क्या करता है? वो निगाह रखता है, ध्यान रखता है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए क्या करना है? अपने आप को क्या करना है? परखना है। और ये परमेश्वर के साथ दिल से दिल की बात करने का समय है। किसके साथ है? परमेश्वर के साथ दिल से बात करने का समय है। हृदय से हृदय के साथ बात करने का समय है। आप मन ही मन सोचो, लिखा मन ही मन सोचो, मन ही मन विचार करो, मन ही मन अपना विश्लेषण करो। हालेलुया। हम बंद दरवाजों के पीछे क्या करते हैं? ये मायने रखता है। परमेश्वर के वचन को अधिक पढ़े, परमेश्वर के वचन को अधिक जिए, ये बातें अधिक महत्व रखती हैं। दरवाजा बंद कर ले, कोई दूसरा ना सुने, ऐसा नहीं है। दरवाजा बंद जरूर करना है, लेकिन प्रार्थना करने के लिए करना है, दुआ करने के लिए करना है, ना कि किसी के बारे में बात करने के लिए करना है। हालेलुया। और देखिए, आप कई बार हम परमेश्वर के सेवकों को, नबी कहता है, परमेश्वर के सेवकों को ही गुस्सा दिला देते हैं कि वो शराब दे। ऐसा हो सकता है? हो सकता है। और 101% ऐसा हो सकता है। बाइबल में लिखा है और नबी का संदेश है, और यह है कि क्या तू इसे विश्वास करता है? ये नबी का संदेश है, क्या तू इसे विश्वास करता है? तो नबी इस संदेश में बता रहा है कि कई बार हम परमेश्वर के सेवकों को गुस्सा दिला देते हैं कि वह गुस्से में आकर शराब दे। ऐसा हो सकता है? मैं नहीं समझता, भी हो सकता है। लेकिन नबी कहता है कि खुदा होने देता है। अब देखिए, ऐसा हो सकता है नहीं? क्या हम विश्वास कर सकते हैं? नबी कहता है, मैं कभी भी विश्वास नहीं कर सकता कि यह परमेश्वर की इच्छा थी। अलीशा नबी के बारे में कितने जानते हैं? आमीन। अलीशा नबी ने, उसे उन बच्चों ने क्या किया था? गुस्सा दिलाया था, है ना। ये देखो, गंजा नबी चंदुआ, बार बार चंदुआ बोलते थे उसे। और इन बच्चों को लिखा, अक्ल नहीं थी, इन बच्चों को समझ नहीं थी, इन बच्चों को उनके माता पिता ने कभी, नबी कहता, घर में समझाया नहीं था कि किसी दास की कैसे इज्जत करनी है, किसी सेवक के साथ कैसे पेश आना है, कैसे हमने इन हुक्मों को पूरा करना है, उन्होंने कभी सिखाया नहीं था। और लिखा, वो बदतमीज बच्चे थे। कैसे थे? अभी पीछे होली का त्योहार चल रहा था, तो एक शायद वो मुस्लिम फैमिली थी, और पति पत्नी थे, उसकी माँ थी, 3 जने बैठे थे, और वहां पर कुछ लड़कों ने और उनके ऊपर जबरदस्ती रंग डाल रहे और नारे लगा रहे थे। बदतमीज बच्चे हैं मेरे। और नबी कहते, क्यों उन्हें उनके माँ बाप समझाते नहीं है, अक्ल नहीं देते हैं, समझ नहीं देते हैं कि बड़ों के साथ कैसे बात करनी है, कैसे उन्हें इज्जत देनी है, कैसे उनका आदर करना है। हालेलुया। और नबी कहता है कि जब अलीशा नबी जा रहा था, और उन बच्चों को चाहिए क्या था?
या खुदा के जन उसके आगे प्रणाम करते, झुकते, उसे जय मसीह की बोलते और उसे आशीर्वाद लेते। नबी कहता उन्हें तो ये करना चाहिए था, लेकिन वो कर क्या रहे थे कि जब नबी जा रहा था और वो उसे चंदुआ चंदुआ कह के बुला रहे थे, और जब उन्होंने उसे रिस दिला दिया, गुस्सा दिला दिया, तो गुस्से में आकर अलीशा नबी ने क्या किया, श्राप दे दिया। इन बच्चों को क्या करे कि जंगल में से 2 मादा ऋषियां निकली और कितने बच्चों को फाड़ खाया, 42 बच्चों को मार फाड़ दिया उन्होंने। हालेलुया। ये क्या था, एक श्राप था। एक खुदा के जन का आदर नहीं किया, उसका निरादर किया, रिस्पेक्ट नहीं की। हालेलुया। नबी कहता है यही सबसे बड़ी आज परिवारों में कमजोरी है कि बच्चों को वो अक्ल नहीं देते हैं, बाइबल नहीं पढ़ाते हैं, बाइबल की बातें नहीं सिखाते हैं। इसीलिए बच्चे, अब वो बच्चे उस तक खेलने के लिए गए थे ना बाहर जंगल में, या लकड़ियां बीनने के लिए गए होंगे, या कोई काम करने के लिए, लेकिन वो तो घर से गए तो नबी कहता है वो अब वो कौन से वो श्रापित बच्चे गिनेंगे। कौन से बच्चे गिनेंगे? श्रापित बच्चे गिनेंगे, क्योंकि श्राप के कारण वो मारे गए थे। हालेलुया। इसीलिए नबी कहता है कि मैं कभी विश्वास नहीं कर सकता हूं कि ये परमेश्वर की इच्छा थी कि अलीशा उस हद तक जाए कि वो श्राप दे, लेकिन उस हद तक किसने पहुंचाया? बच्चों की बदतमीजी ने पहुंचाया। किसने? और क्योंकि उन बच्चों ने उसे गंजा होने के लिए चिढ़ाया था, और नबी कहता है कि मैं ये सोच नहीं सकता कि उसे ऐसा करना चाहिए था, लेकिन वो एक नबी था, वो एक खुदा का जन था। हालेलुया, हालेलुया। और नबी कहता है और उसने उन बच्चों को श्राप दिया और उन ऋषियों के द्वारा फाड़ डाले गए। अब देखिए 7वीं मोहर पैरा नंबर 202। परमेश्वर भूलता नहीं है, वह अपने श्राप नहीं भूलता, ना ही वह अपनी आशीषों को भूलता है। आमीन, आमीन। जिसको परमेश्वर ने श्राप दिया हो उसे कोई भी आशीष नहीं दे सकता, और जिसे परमेश्वर ने आशीष दी हो उसे कोई श्राप उसे कोई श्राप नहीं दे सकता। आप सभी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? आई एम Blessed, आई एम blessed, आई एम blessed, यू आर blessed, यू आर blessed, वी आर blessed, वी आर blessed, वी आर blessed। ब्लेस्ड। हम सब आशीषित हैं, हम सब उस आशीष के क्या है? अधिकारी हैं, जो खुदा ने हमारे लिए रखी हुई है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। तो नबी कहता है 7वीं मोहर पैरा नंबर 202, परमेश्वर कभी नहीं भूलता है जिसको उसने श्राप दिया हो, और ना ही वह अपनी आशीषों को भूलता है, परंतु हर एक प्रतिज्ञा जो उसने की वह उसके संग बना रहता है। आमीन। अब परमेश्वर ने श्राप दिया है तो परमेश्वर उसके साथ बना रहता है, अगर परमेश्वर ने आशीष दिया है तो वो उसके साथ बना रहता है। ये उसकी प्रतिज्ञा है, ये उसका वायदा है, ये उसकी कमिटमेंट है। हालेलुया। अब देखिए एलिया ने क्या किया था? एलिया ने अहाब को श्राप दिया था कि तेरा लहू कौन चाटेंगे? कुत्ते चाटेंगे। ये एलिया नबी ने श्राप दिया हुआ था। अब वो कैसे आशीषित हो सकता था? तो वो सिदकिय्याह नबी क्या कर रहा है? जा तू जीत जाएगा, तू ये कर लेगा, तू वो कर लेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। अब वो जानता था कि इसको यहोवा ने श्राप दे रखा है, इसके ऊपर कोई आशीष दुआ काम नहीं करेगी। जितनी मर्जी दुआ करो, जितनी मर्जी प्रार्थना करो, कोई भी उसके ऊपर असर नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए हमारे मन से, हमारे मुंह से हमेशा क्या निकले? आशीष निकले, आशीष निकले। एक दूसरे को जरूर आशीष दिया करो, एक दूसरे को जरूर प्रार्थना किया करो, दुआ किया करो। हालेलुया। मैं बता रहा था कि जब अगर मान लीजिए आपके पेट में दर्द है तो आप किसी दूसरे के लिए, जिसके नहीं भी हो रहा, प्रभु अगर हमारे किसी भाई की प्रॉब्लम है, प्रभु तुझे चंगा कर, तो जब आप उसके लिए दुआ करेंगे प्रभु आपको इधर चंगा कर।
अगर किसी को कोई परेशानी है, आप दुआ कीजिए, प्रभु मेरे उस भाई की परेशानी को दूर कर, उस बहन की परेशानी को दूर कर, तो यहोवा परमेश्वर आपकी परेशानी को दूर कर देगा। आमीन। कितना आसान है, कितना खुदा ने हमें एक बढ़िया तरीका दिया है कि हम उसकी आज्ञा को माने। लेकिन होता क्या है, ये एक शैतान है, ये बड़ा शरारती है ना, शरारती है, और सबसे बड़ी बात ये मक्कार है, चालाक है, और ये पता ही नहीं लगने देता है कि वो कब आपको शराब में ले आता है, कब आपके ऊपर मुसीबत ले आता है, कब आपके ऊपर कोई परेशानी ले आता है, वो पता ही नहीं लगने देता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए अपने जीवन में, अपने परिवार में, कलीसिया में हमेशा आशीषों को ही बांटिए, हमेशा एक दूसरे के लिए दुआ कीजिए, ब्लेस कीजिए एक दूसरे को कि यीशु मसीह के नाम में तू आशीषित है भाई, आमीन। यीशु मसीह के नाम में तेरे सब काम सफल हो जाएंगे, आमीन। यीशु मसीह के नाम में तू बिल्कुल चंगा वाला हो जाएगा, आमीन। यीशु मसीह के नाम में तेरी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। जब आप ऐसी आशीष से क्या करेंगे, प्रनाउंस करेंगे, तो वो आशीष ही घूमती हुई नजर आएंगी। फिर चाहे कोई बीमार आएगा, वो कहे खुदा इनके बीच में है, यहोवा इनके बीच में, वो चंगा होकर जाएगा, क्योंकि आपने माहौल ऐसा बना दिया, आपने वातावरण ऐसा बना दिया, क्योंकि आप एक क्या है, छोटे मिनी गॉड। मिनी गॉड है। आमीन। तो मिनी गॉड का काम क्या है? यही तो काम है, हमेशा अपने लोगों को आशीषित करना, आमीन। आमीन। अवेयर करना, आमीन। गलत बातों से अवेयर करना और आशीषित करना, आमीन। उनके अंदर से कड़वी जड़ को काट डालना और उसके ऊपर मरहम लगाना, आमीन। ये खुदा का काम है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और इसीलिए ऐसा करने से आप क्या करते हैं, फिर कोई 30 गुना फल लाता है, कोई 60 गुना लेकर आता है, कोई 100 गुना फल लेकर आता है। आमीन। जब हम ये आशीषों को प्रोनाउंस करते हैं, घर में भी आप बोलिए, मैंने पिछली बार भी बता रहा था, बच्चों को कभी भी उनकी निंदा मत कीजिए, पूरा निकम्मा है, और माता पिता ने मुंह से क्या दे दिया, शराब दे दिया, पास्टर जी करिए ने काम कर रहे नहीं है, अरे आप खुद उसे शराबित करे तो पास्टर क्या करेगा? वहां पास्टर की दुआ क्या काम करेगी, जब माता पिता ही उसे क्या दे रहे हैं, शराब दे रहे हैं। पास्टर जी ये करीब पढ़ रहा ही नहीं है, किताब ही नहीं खोली, स्कूल से आता है बैग बंद रहता है, और जब जाता है बैग वैसे उठा के चला जाता है, इसे पता कब अक्ल आएगी, इनसे अक्ल ही है नहीं। ये तो आप खुद वो कर रहे हो, मोहर लगा रहे हो, अक्ल ही नहीं है। तो इसीलिए आपके मुख से हमेशा निकले, मेरा बेटा सुलेमान के समान बुद्धिमान है, मेरा बेटा, मेरा परिवार धन्य परिवार है, मेरा परिवार आशीषित परिवार है, मेरे परिवार में कोई भी रोग नहीं है, कोई भी बीमारी नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। आप क्या करें, इन आशीषों को अपने परिवारों में प्रोनाउंस करें। अरे हमारे घर के चारों तरफ तो दूतों का पहरा है भाई, आमीन। आमीन। आप प्रोनाउंस कीजिए, लगाइए बाड़ा, कहिए खुदा से कि प्रभु मेरे घर के चारों तरफ दूतों का बाड़ा लगा, जैसे तूने अय्यूब के घर के चारों तरफ दूतों का बाड़ा लगाया हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए अपने बच्चों को हमेशा आशीष दे, अपने पति के लिए आशीष रूपी शब्द ही निकाले, पत्नी के लिए आशीष रूपी शब्द निकाले, तो आप फलवंत होते रहेंगे। आमीन। तो जब पास्टर जी इन्हें किथों मैंने खुश करना, इन्हें किथों मैंने खुशी देनी, तो उसने देनी भी नहीं है। फिर पास्टर जी इन्हें किथों मैंने खुश करना, शराब पी के आ जाता, गाला करता, ये करता, वो करता, तो उसने फिर वैसे ही करना। बाइबल कहती है, खुदा का कलाम कहता है, ये आपके मुंह के शब्द हैं जो सारे हालातों को बदल देते हैं। आमीन। बस इस्तेमाल करना जान लीजिए, इस्तेमाल करना जान लीजिए। फिर कैसे इस्तेमाल करना है, आपने बस करना क्या है, सिंपल तरीका बताता हूं। बाइबल सभी पढ़ते हैं ईमानदारी के साथ, सच कितने पढ़ते हैं बाइबल, सच में ईमानदारी के साथ। जितने भी बाइबल पढ़ते हैं, जो नहीं पढ़ते हैं, वो आपसे पढ़ना शुरू कर दें। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, आपको पता है बाइबल में कहां कोई व्यक्ति कैसे चंगा हुआ,
कोई बहन कैसे चंगी हुई, मुर्दा कैसे जिंदा हुआ, किसको कैसे आशीष मिली, किसको कैसे बरकत मिली। आप जब ऐसी परिस्थितियों में होते हैं या आपको वैसी परिस्थितियां नजर आती हैं, तो आप उन शब्दों को बताइए कि यहोवा परमेश्वर, जैसे तूने उस पतरस की सास के बुखार को चंगा किया, मेरा भी बुखार, मैं विश्वास करती हूँ कि तू कल आज युगानुयुग एक सा परमेश्वर है। आज भी वो बुखार को चंगा करने वाला परमेश्वर है। सिर्फ एक साधारण सा बुखार है, साधारण सा। और वहां पर पतरस की सास को बुखार था, टाइफाइड था, उसे ज्वर चढ़ा हुआ था। तो यीशु मसीह गया, सिर्फ हाथ लगाया, टच ही किया और बुखार हो गया। लेकिन उसके बाद एक बड़ी खास बात हुई। गॉड ब्लेस यू। आमीन। उसके बाद जैसे ही वो ठीक हुई, उसने उठकर उनकी सेवा टहल की। आमीन। उसने ऐसा नहीं कहा मसा मसा मैं ठीक हुई है, मैंने चाह बना के पिया दो कि जूस का गिलास ही पिया दो। अरे जब तू उठ ही गई है तो उसने ऐसा कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने क्या कहा कि लाओ ऐ यहोवा, ऐ प्रभु, ऐ चेलो, आप यहाँ बैठो, मैं आपके लिए भोजन बनाती हूँ। उल्टा उसने उन्हें भोजन कराया, उल्टा उसने उनकी सेवा की। ये कैसे संभव है? सिर्फ आपके मुंह के शब्दों के द्वारा। आमीन। हालेलुया। जीवन और मौत कहाँ पता है? आपके मुंह में है। आप बोलो मेरे ना सिर दर्द जाती नहीं है, बड़ी दुआ की, बड़ी प्रार्थना कराई, जाती नहीं है, हटती नहीं है। वो सिर दर्द भी कहते अच्छा ये तो मैंने पक्का रख दिया है, पक्की कमिटमेंट होगी, पक्का वायदा, और वो तो हिलती नहीं सिर दर्द। दुआ भी करवा ली, वास्तव में प्रार्थना भी कराई, पर जाती नहीं है। अरे तुम छोड़ोगे तो वो जाएगी। आप तो खुद उसे पकड़ के रखे हो, याद करते रहते हो, उतना यीशु मसीह को याद नहीं करते जितना अपनी बीमारी को याद करते रहते हैं। तो फिर बीमारी नहीं रहना ना, दुख में रहना। पास्टर साहब को काम नहीं है, वेला नहीं, चर्च आते वेल नहीं है, बड़ा काम, बहुत काम है। जब वेल नहीं तो फिर आपको कभी टाइम मिलता भी नहीं है। बताइए ऐसा होता है? ऐसा ही होता है। ये मेहमान आना ना, ये भी एक वो कला है शैतान की। जिस दिन चर्च जाना था ना, उसी दिन मेहमान आ जाएंगे, उसी दिन ही आएंगे, और आएंगे बड़े खास, है ना, जिनको आप मना भी नहीं कर सकेंगे। कोई हो ना ये छड़ जाना ही उन्हें है खास वास्तव जी की करिए हुण, है ना। जे किते होर हुंदा कोई आया हुंदा ना दूर दा रिश्तेदार, असीं चुपचाप निकल जाना सी, दसना भी नहीं इहनूं, पर हुण आया जीजा। क्यों? सबसे तगड़ी पोस्ट जो कहते जीजा जी आए हैं, ओहो अब तो थोड़ा, है ना। या ये क्या है? शैतान भेजता है। जब प्रभु का दिन होता है तो वो बस वही काम तमाम करने की बात होती है ना। तो इसलिए मेहमानों को तवज्जो नहीं देनी है। तवज्जो कब देनी है? शनिवार को दो, सोमवार से लेकर शनिवार तक दो तवज्जो। बीच में थोड़ा सा वीरवार भी आता है, शाम का समय यहाँ 0 कर लो। तो ये टाइम भी हमारा अब खुदा का टाइम है भी। तो इन समयों को कभी भी शैतान को मत दो, बल्कि अपने आप को क्या करो? खुदा के वचन के साथ बनाए रखो। क्योंकि शैतान तो चाहता नहीं, उसे पता ये चर्च जाएंगे, कुछ ना कुछ बात इनके मन में जाएगी और ये समझदार हो जाएंगे और दोबारा ये मुझे टिकने नहीं देंगे। फिर मुझे और एक नया बहाना ढूंढना पड़ेगा। फिर क्या बहाना? किराया नहीं है, बस लेट हो गई, ये हो गई, फिर वो दूसरी तरफ ले जाएगा। तो इसीलिए इन सारी बातों से बचना है। हालेलुया, हालेलुया। अपने आप को आशीष दो, अपने आप को भी दो आशीष। बोलो मैं प्रभु यीशु मसीह में भरपूर आशीषित हूं। हाथ खड़ा करके सभी बोलिए, मैं प्रभु यीशु मसीह में
भरपूर आशीषित हूँ मैं प्रभु यीशु मसीह में भरपूर आशीषित हूँ मैं प्रभु यीशु मसीह में भरपूर आशीषित हूँ। ये अब आपने आशीष ले ली है, अपनी बरकत ले ली है। अब ये माहौल, ये आपने वातावरण बनाए रखना है। हमेशा घर में भी जब यहाँ से जाए, घर में भी यही सोचना है कि भाई मैं ब्लेस्ड हूँ। आप जानते हैं कि राजा, बस मैं ये बात करके खत्म करूंगा, एक जो राजा होता है, राजा वाली फीलिंग्स लेनी है। बड़ा घर में चलो राजाओं की तरह, और पत्नी क्या बनाया आज, पूछो उससे। राजाओं की तरह सवाल करने हैं, राजाओं की तरह बैठना है, राजाओं की तरह चलना है। उनके चेहरे में एक गंभीरता होती है। क्या होती है? गंभीरता होती है ना। तो राजा वाली फीलिंग, और पत्नियां रानी वाली फीलिंग ले। मेरा पति राजा आया है तो मुझे भी रानी के समान है ना। आइए राजा जी बैठिए। ऐसे नहीं है कोई सोनू इतना आप वो है ना। इन भाई आप कोई गुस्सा मत करना, ये मैं सोनू नाम वैसे में जुबान पे चढ़ा है ना। तो इसीलिए अपनी रानी का भी आप है ना रोल अदा कर सकते हैं। तो रानी का स्वभाव कैसा होता है ना। तो आपने उस फीलिंग्स को लेना है। आपने राजा वाली फीलिंग, बच्चे जो है राजकुमार राजकुमारियों वाली फीलिंग्स ले। अरे हमारा पिता राजा है तो हम राजकुमार है ना। आपके बैठने का तरीका वैसा होना चाहिए। किसी के भी घर में जाएं, खाएं पिएं, हर बात, क्योंकि यीशु मसीह राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। तो वो जब राजाओं का राजा है तो कौन से राजा? हम राजा है वो। तो हमारा जीवन भी फिर वैसा होना चाहिए, हमारा स्वभाव, हमारी बातें। अब राजा के पास किसी चीज की कमी नहीं होती है। होती है? पतरस पता क्या कहता है? पौलुस कहता हम कंगालों के समान दिखाई देते हैं, लेकिन बहुत सालों को क्या कर देते हैं? धनी बना देते हैं, धनवान। अब उनके पास धन कहां से आता है? ये धन, विश्वास का धन, शब्दों का धन। उस लंगड़े को कैसे ठीक किया? कहता सोना नहीं हमारे पास, चांदी नहीं हमारे पास, लेकिन जो है वो हम तुझे देते हैं। उनके पास चंगा करने की सामर्थ्य थी, और वो कहां थी? उनके शब्दों में थी, उनके मुंह में थी। उन्होंने शब्द बोले और वो लंगड़ा चलने लगा। यही सामर्थ्य आपके पास है। अब आपने एक दूसरे के हमेशा क्या करना है? बताइए, आशीष देनी है। एक दूसरे को हमेशा ब्लेस करना है। कोई किसी के बारे में बात करता है, आओ भाई मिलकर हम उसके लिए घुटनों के बल हो जाए, दुआ करें, प्रार्थना करें, अपने आप सारे मसले हल हो जाते हैं, सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। हमें एक तेजस्वी कलीसिया बनना है। कौन सी? तेजस्वी। तेजस्वी का मतलब समझते ना आप? जिसके तेज, यानी कि उसके सूरज का जैसे तेज होता है ना, उसकी किरणें चमकती हैं, यानी कि आप चमक जाए। पठानकोट में चमक जाए, भाई गुरदासपुर में चमक जाए, भाई भड़ोली में चमक जाए, भाई खानपुर में, बिजली बोर्ड में, जहां जहां भी है हमारे भाई, चमक जाइए। आप आपकी चमक बताए कि सचमुच ये खुदा के लोग हैं। इसीलिए चमक पूरी देनी है। आप वो करंट वाली चमक नहीं देनी है, बिजली वाली दूसरी चमक, यानी कि वचन वाली। जिससे भी बात करनी है, चाहे आपका रिश्तेदार है, भाई बहन है, कोई भी है, बड़े प्रेम से शालीनता के साथ बात कीजिए। पता लगे भी हाँ सचमुच यार इसका स्वभाव बदल चुका है। पहले ये बड़ा रूखा बोलता था। मैं तो कई बार अपनी पत्नी का मुंह में ना चीनी का डिब्बा रखा करो, है ना, शहद रखा करो साथ में एक बॉटल। पहले बोल गया मीठा मीठी बातें, अच्छी अच्छी बातें। तो ये ऐसा नहीं कि वो ऐसा बोलते हैं, लेकिन मेरी एक आदत है, मैं कहता हूं कि कोई भी जब ऐसा लगे कि कुछ साउंड अप जा रही है, तो वहां थोड़ा सा चीनी का एक चम्मच डाल, है ना। अभी आज से सभी थोड़ी थोड़ी चीनी रखनी है अपने पास। जब भी कोई भाई को ये बहन थोड़ा सा भी ऊंचा बोले, तो भाई ये थोड़ा सा चीनी ले लो भाई, है ना।
अपने आप समझ जाएगा वो। अब सभी समझ जाएंगे ना। आमीन। जब भी चीनी का नाम आएगा तो एक दूसरे का भाई चीनी है घर में। अगर जिस घर में ज्यादा ऊंची आवाज है समझो चीनी खत्म, है ना। तो इसलिए चीनी खत्म नहीं होने देनी है, चीनी को रखना ही रखना है। प्रभु आप सभी को बड़ी बरकत दे, बड़ी आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन। बाकी समाज